साइड कर दे भाई। दुलार रेस्ट, दुलार स्लीप, दुलार रोल डाउन पोजीशन, अप स्टे कम एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या की खबर मिली थी, तो पुलिस, डॉग स्क्वाड, एफएसएल, साइबर सभी टीम वहां पर पहुंची और जब मौके पे देखे तो मृतक राम कुमार साहू मरा पड़ा था। उसके हाथ में कट के निशान थे, सर पे चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा और फिर उसमें आगे जांच पड़ताल की गई तो मौके पे डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और डॉग स्क्वाड ने सुगंध के आधार पर घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक संदेही सजवंत चंद्रवंशी के घर गया, उसके रूम गया और रूम पे जो चादर बिछी हुई थी उसको पकड़ के खींचा तो एक हमको संकेत मिला। उस संकेत के आधार पर हम सजवंत चंद्रवंशी जो खेत गया हुआ था, उससे जब पूछताछ किए तो शुरू में तो घुमाता रहा, पर उससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल किया। उसने बताया कि वो चोरी करने की नियत से ऊपर छानी फाड़ के घुसा हुआ था और जो मृतक है वो सोया हुआ था, तो मृतक की जेब से पैसा निकाल रहा था तो मृतक जाग गया। उस दौरान मृतक और आरोपी के बीच हाथापाई हुई। आरोपी अपने साथ ब्लेड लाया हुआ था, उससे ब्लेड से पहले उसके हाथ को काटा। उसके बाद जो सामान मिला, इसके अलावा आरोपी के घर से आरोपी के रक्त रंजित कपड़े मिल गए हैं और जो उसने आरोपी ने बसुला और कुल्हाड़ी जिसका उपयोग हत्या करने के लिए किया था उसको तालाब में फेंका था, उसको तालाब से रिकवर कर लिया गया है। और ये जो सारे अपराध हैं, सारे अपराध में जो प्रयुक्त औजार हैं, ये इनके हत्या को सबूत करने में बहुत काम आएंगे। तो लगभग इसमें एक साक्ष्य की दृष्टि से भी प्रकरण काफी मजबूत है, तो उम्मीद है कि आरोपी को इसमें सजा कंफर्म होगी। उससे भी जब मृतक हाथ रोक लिया तो सामने कुल्हाड़ी पड़ी थी, उससे सर पे वार किया और मृतक जो है वही ढेर हो गया। फिर आरोपी उसके जेब में लगभग 2550 रुपए रखे हुए थे, उसको लेकर भाग गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जो है आरोपी घुसा था और मृतक जाग गया तो उसी दौरान हाथापाई के दौरान उसकी हत्या कर दी। 28 साल का आज एक युवा है जो 2200 रुपए मात्र के लिए हत्या के लिए आतुर हो जा रहा है, तो क्या स्थिति और क्या कारण को आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर मानते हैं? युवक का पूर्व जो रिकॉर्ड है वो घर पे भी अपने पिताजी के सामान को चोरी कर लेना, इस टाइप का भी इसका रिकॉर्ड रहा है। पहले भी इसके पिताजी ने पंचायत बुलाई थी कि मेरे बेटे को समझाया जाए कि ये घर के सामान को ले जाता है बिना पूछे, तो गांव में भी सरपंच एवं अन्य लोगों ने इसको समझाइश दी थी। तो इसका पूर्व का रिकॉर्ड जो रहा है वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहा है, कुछ एक चोरियां में भी संदेही के रूप में रहा है ये। तो युवक का बैकग्राउंड इसी प्रकार का था और उस दिन ये चोरी करने की नियत से घुसा। जब आरोपी जग गया तो डर के मारे पकड़ा न जाऊं करके इसने आपाधापी में उसकी हत्या कर दी। उसमें संदेही बस आरोपी नहीं बन पाया था बात पहले देखिए, डॉग जाता है, डॉग ने एक आपको संदेह दे दिया कि एक व्यक्ति के घर में घुस गया डॉग, एक अनजान व्यक्ति घर में 1 किलोमीटर दूर जाके डॉग चला गया, तो हमको एक डॉग एक वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाता है इसका, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो उस आधार पर जब हमने उससे पूछताछ की तो बताया, डॉग का वीडियो दिखाया तो उसी में टूट गया हुआ आसानी से कि साहब गलती हो गई मेरे से, इस तरीके की घटनाक्रम हुई, पूरी चीजें बताया ये।
और उसकी निशानदेही पे सारा चीज़ हमको बरामद भी हो गया था। घर में कपड़े छुपा के रखा था जो उस समय नहीं मिले थे, तो रक्त रंजित कपड़े मिले, बसुला और हथियार। इसके अलावा आरोपी ने यह भी बताया कि मैंने ब्लेड से काटा, मौके पर हमको ब्लेड बरामद हुआ था जबकि आरोपी वहाँ नहीं था। तो सारे घटनाक्रम जो है वो मैच किए गए इसमें। डॉग पुरस्कृत होने वाले हैं क्या? निश्चित रूप से डॉग ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले उसने हमको संकेत दे दिया, इससे हमारे समय काफ़ी बच गया और पूछताछ में भी बहुत काम आई उसकी जानकारी। जी, हत्या का आरोपी पकड़ा। कल चिचोला थाना अंतर्गत आम गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची, तो व्यक्ति के जो हाथ में कट के निशान थे, सर पे चोट के निशान थे, प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगने से मौके पर फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, थाने की टीम पहुंची और इन्वेस्टिगेशन चालू की। इसी दौरान डॉग जो था वो घटनास्थल को सूंघते हुए करीब 1 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति सज्जन चंद्रवंशी के घर पे पहुंचा, उसके कमरे में गया और उसके चद्दर को खींचने लगा। तो प्रथम दृष्टि हम उसको संदेही मान के जब हमने उससे युवक से पूछताछ की जो कि अपने खेत में गया हुआ था, तो शुरू में तो युवक ने घुमाया, बाद में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछने पर उसने हत्या कारित करना स्वीकार किया। उसने बताया कि वह चोरी की नियत से छानी को फाड़ के घर के अंदर घुसा था और मृतक राम कुमार साहू की जेब से पैसा निकाल रहा था। तो इसी दौरान मृतक जाग गया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। तो उसने पहले ब्लेड से वार किया, उसके बाद मौके पर ही घर पे रखे बसुला और कुल्हाड़ी से सर पे मार के उसकी हत्या कर दी और उसके पास रखे 2550 रुपये को लेकर वहाँ से भाग गया। अभी मृतक से हमने उसकी निशानदेही पर उसके रक्त रंजित कपड़े जो बसुला और कुल्हाड़ी को उसने तालाब पर फेंका था उसको जब्त कर लिया गया है और आरोपी को अभी न्यायिक रिमांड से जेल भेजा जा रहा है।